नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुशांत सिंह मिस्ट्री सुलझाने में दो स्टेट की पुलिस आपस में उलझ गई है। सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था? 8 जून को रिया सुशांत का घर क्यों छोड़कर चली गई थी? सुशांत और रिया के बीच के झगड़े में 14 जून की सुबह से क्या हुआ? पुलिस के सामने जो भी गवाही दर्ज हुई है वो बंद कमरे में हुई है, लेकिन पहली बार इस केस से जुड़े 20 किरदार टीवी पर एक साथ दिखेंगे। ये वो किरदार हैं जो सुशांत की हर छोटी से बड़ी बात जानते हैं। इंडिया टीवी ने हर किरदार की बात को गौर से सुना है, उन्हें क्रॉस चेक भी किया है और उनकी 20 बड़ी बातें निकालकर आपके लिए लेकर आए हैं। इस मिस्ट्री से जुड़ी 20 सबसे अहम बातें जो सुशांत केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 20 चेहरे आपके सामने होंगे, 20 खुलासे होंगे। आज 20 गवाही होगी। हर गवाही वो बताएगी जो अब तक ना आपने कहीं देखी और ना कहीं सुनी। लेकिन सबसे पहले इस मिस्ट्री के 20 किरदारों को समझिए। पहली, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया। दूसरे, सुशांत के पिता के सिंह। तीसरी, सुशांत की गर्लफ्रेंड अंकिता। चौथी, सुशांत की बहन मीतू। पांचवा, एडीजी यानी सुशांत के जीजाजी। छठी, सुशांत की बहन श्वेता। पिता के सिंह सुशांत की गर्लफ्रेंड पर धोखाधड़ी और सुशांत के पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं कि सुशांत ने सुसाइड किया। बहनों ने कहा कि रिया टॉर्चर करती थी, लेकिन रिया हर आरोप को एडीजी जीजाजी की साजिश बता रही है। आगे देखिए। 7वां, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। 8वीं, सुशांत की सेक्रेटरी श्रुति मोदी। 9वां, सुशांत के सीए संदीप श्रीधर। 11वां, सुशांत का हेल्पर केशव। 12वां, सुशांत का कुक दीपेश। 13वां, घर दिलाने वाला ब्रोकर। 14वीं, रिया की मां। 15वां, रिया का भाई शविक। 16वां, सुशांत का बॉडीगार्ड राजू। 17वां, सुशांत का ट्रेनर। 18वां, सुशांत का कुक अशोक। 19वां, सुशांत के डॉक्टर करसी चावड़ा। 20वां, सैमुअल मिरिंडा। सुसाइड के 48 दिन बाद रिया कैमरे पर दिखी। सुशांत के पैसों से ऐश किया या नहीं, पैसों की धोखाधड़ी की या नहीं, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए या नहीं, इन सवालों पर एक शब्द नहीं बोली। सुशांत के पिताजी ने आरोप लगाया कि रिया सुशांत से झगड़ा करती थी। 8 जून को झगड़े के बाद ही वो घर छोड़कर चली गई। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने जो याचिका दाखिल की है उसमें माना है कि सुशांत के साथ उसका झगड़ा हुआ। सुशांत के पिता का दूसरा आरोप है कि सुशांत रिया के कब्जे में थे। रिया ये तो मानती है कि सुशांत के साथ साथ वो 1 साल तक लिव इन में रही, लेकिन सुशांत पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके थे। इस पर एक शब्द नहीं बोली। सुशांत के पिता का तीसरा आरोप है कि रिया ने 1 साल के भीतर 15 करोड़ रुपए सुशांत के बैंक अकाउंट से निकाले। अपने वीडियो मैसेज में रिया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिका में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात से इनकार कर रही है। जवान बेटे को खोने वाले पिता का चौथा आरोप है कि सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया। इस पर रिया खामोश है। 74 साल के सिंह यानी सुशांत के पिता का 5वां आरोप है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ बदल दिए। इस पर भी रिया ने चुप्पी नहीं तोड़ी। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड और पूर्व कुक ने इस स्टाफ के बदले जाने की बात कबूल की है। ये लॉकडाउन होने से 8-10 दिन पहले की बात है कि आज मेरे को रिया मैडम बहुत वो हो गया था, मेरे से बहुत एग्रेसिव हो गए थे। तो उनके फैमिली से भी उनको एकदम बॉयकॉट किया जा रहा था। इवन पूरे स्टाफ चेंज हो चुके। रीजन क्या है अब तक वो पता नहीं चला। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया कहती है सत्यमेव जयते। एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी कहती है सच की जीत होगी। कौन सच बोल रहा है, अंकिता या रिया? रिया सुशांत के साथ सिर्फ 1 साल रही और अंकिता उनके साथ 7 साल रिलेशन में रही। सुशांत का करियर पीक पर था, तब रिया उनकी लाइफ में आई और अंकिता सुशांत के स्ट्रगलिंग पीरियड से लेकर बॉलीवुड में एंट्री तक उनके साथ रही। रिया मेंटल डिप्रेशन की थ्योरी दे रही है, लेकिन अंकिता किसी भी कीमत पर इसे मानने को तैयार नहीं है। Good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे। वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर।
सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा। तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के जीजाजी ओपी सिंह पर आरोप लगाया है कि वो इस केस को प्रभावित कर रहे हैं। रिया ने सिद्धार्थ पिठानी की वो ईमेल भी कोर्ट में दी है जो पिठानी ने मुंबई पुलिस को भेजा था। ये ईमेल रिया के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब भी मिलना अभी तक बाकी है। ओपी सिंह हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टीम में हैं। सुशांत की सिस्टर नीतू सिंह की शादी ओपी सिंह से हुई है। मामले की जांच मुंबई में चल रही है। एफआईआर बिहार में रजिस्टर्ड हुई है। इस केस में हरियाणा के एडीजी की भूमिका कैसे हो सकती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। रिया ने प्रियंका के साथ झगड़ा किया, सुशांत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया और उनके सारे पैसे हड़प लिए। सुशांत के पिताजी के साथ उनकी बहनें भी रिया पर आरोप लगा रही हैं। आज सुशांत की सिस्टर श्वेता ने पीएमओ को टैग करते हुए सुशांत के लिए इंसाफ मांगा है। सुसाइड वाले दिन सबसे पहले सुशांत की सिस्टर मीतू को फोन गया। फोन करने वाले थे सिद्धार्थ पिठानी। पिठानी ने मीतू को बताया कि सुशांत ने पंखे से लटककर जान दे दी। मीतू ने जब ये कॉल रिसीव की तब वो सुशांत के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। वो जब तक सुशांत के घर पहुंची यानी सिर्फ 15 मिनट में सुशांत की डेड बॉडी उतारी जा चुकी थी और उसे कफन में रैप किया जा चुका था। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने पुरानी सेक्रेटरी को हटाकर श्रुति मोदी को सेक्रेटरी बनवाया। सुशांत के कुक का कहना है कि श्रुति मोदी के आने के बाद सुशांत के खर्चे जबरदस्त बढ़ गए। आरोप है कि श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती की खासम खास थी। श्रुति मोदी कहां है ये किसी को पता नहीं। मुंबई पुलिस से लेकर बिहार पुलिस तक सब श्रुति मोदी को ढूंढ रहे हैं। इस पूरी कहानी में ये किरदार अभी तक कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है। आरोप है सुशांत को हॉस्टाइल बनाने के पीछे रिया की मां का भी हाथ था। रिया की गैर मौजूदगी में रिया की मां सुशांत पर नजर रखती थी। आरोप तो यह भी है कि सुशांत के बैंक खातों से कई बार रिया की मां को पैसे ट्रांसफर किए गए। सुशांत के घर पर रिया की मां तांत्रिक बुलाती थी, पूजा पाठ करवाती थी। 4.25 लाख का होटल का बिल, 81,000 फ्लाइट का किराया, ट्यूशन की फीस, यूरोप टूर पर शॉपिंग। सुशांत के पैसों पर रिया ने जितना ऐश किया, रिया के भाई शौविक ने उससे कम ऐश नहीं किया। शौविक पर दूसरा आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड रिया ने उसी को दे रखे थे। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट भी वही मैनेज करता था। पैसा सुशांत का होता था लेकिन फैसले रिया चक्रवर्ती करती थी। सुशांत किसी ऐसे पॉश सोसाइटी में घर लेना चाहते थे जहां स्विमिंग पूल और जिम हो, लेकिन आखिर में उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग का फ्लैट चुना जिसका किराया 4.5 लाख रुपए। किराया बेहिसाब था। बांद्रा के इलाके में इस किराए में अच्छे से अच्छा फ्लैट मिल सकता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एक पुराने फ्लैट को फाइनल किया। किराए की डील भी खुद रिया ने की और सुशांत डील के वक्त खामोश रहते। सुशांत के साथ 3 सालों तक रहने वाले अशोक की पहली गवाही है कि यूरोप टूर से आने के बाद सुशांत बदल गए, सुस्त रहने लगे और ज्यादातर वक्त सोते रहते थे। अशोक की दूसरी गवाही है कि रिया ने पर्सनल स्टाफ को धीरे धीरे निकाल दिया। अशोक ने यह भी बताया कि सुशांत बीमार रहते थे, नीचे सोने चले जाते थे और ऊपर फ्लोर पर पार्टी चलती रहती थी। पार्टी में रिया और शौविक मौजूद होते थे। रिया चक्रवर्ती सुशांत से ब्रेकअप के बाद चली गई। इसके बाद सुशांत ने खाना कम कर दिया था, वो दवा भी नहीं लेते थे। केशव ने बताया कि उसने सुशांत को 2 बार रोते हुए सुना। उस वक्त रिया उनके साथ थी। केशव ने यह भी बताया कि घर से जाते वक्त रिया अपने साथ 2 बैग लेकर गई। अशोक की तरह केशव ने भी माना कि यूरोप टूर के बाद सुशांत बदल गए थे। सुशांत के घर पर पूजा की जाती थी। ये सारी गवाही सुशांत के साथ आखिरी दिनों तक रहने वाले हेल्पर केशव ने दी थी। 14 जून की एक एक बात केशव ने बताई। 14 जून यानी सुशांत ने जिस दिन सुसाइड किया उस दिन फ्लैट पर 4 लोग थे। सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त थे, नीरज जो कुक था, केशव जो हेल्पर था और अभी नेपाल में है, और दीपेश जो नौकर था। यानी इन चारों को पता है कि घटना वाले दिन क्या हुआ। रिया कहती है कि वो सुशांत के साथ अप्रैल 2019 में रिलेशन में आई। सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि अप्रैल 2019 से वो सुशांत के साथ थे।